तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे। उन्होंने बोला कि हमें मेनिंग्स एंड इंडेक्सेस की वैल्यू नोट करके बतानी थी। अगर हम यहाँ पे जरा मैं थोड़ा सा जोरा और जूम कर लूँ, सो यू कैन सी क्लियरली है कि ये 22, 24, 26 एंड उससे थोड़ी सी ज्यादा की वैल्यू बन रही है। बल्कि नहीं, हम्म, 21, 2, 3, 3 की वैल्यू नहीं है, 3 समथिंग की वैल्यू बनेगी, तो 28 के क्लोज क्लोज की वैल्यू हमारे पास बनेगी। तो हमारे पास ये हो गया। एंड अब उसने हमें यहाँ से इनिशियल पॉइंट उसका क्या है, 2। एंडिंग पॉइंट उसका क्या टू है, 25, 26, 27। ठीक है, तो ये 27 27। माइनस 2 कितना बन गया, 25 है गस। नहीं सर, 28 है, 27 नहीं है। 25, 26, 27, 28, हाँ, तो 26 बन जाएगा। और उसने कहा है 26। दो, ट्वाइस उसने टर्न किया, विच मीन्स आई डिवाइड इट तो बाय 26 टू, डिवाइडेड सो बाई मेरे 2, पास 13। 13 आ जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर ए। देन हमारे पास क्या है, diagram shows a stopwatch originally at this time. When a car was first seen, the stop button was pressed. When the car passed the observer, the stopwatch showed the value this one. How long did the car take to reach the observer? तो कौन सा टाइम बनेगा वन हमारे पास? थ्री। बी नहीं, एक सेकंड। सेकंड्स में बनाना है ना हमने, तो 66 सेकंड्स बन जाएगा। थ्री। उसका रीजन क्या है, 66 वन सेकंड मिनट या इज इक्वल्स टू 60 सेकंड्स प्लस 6 सेकंड्स इज इक्वल्स टू 66 सेकंड्स। 66 सेकंड। देन उसने इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन बताई हुई थी। इनिशियल पोजीशन वाज एट 1 एंड फाइनल पोजीशन वाज एट 6। 5.246, 5.6। 6। ठीक है, तो इसको माइनस कर देना था हम लोगों ने। अगर हम 5.6 नहीं 56 कर लेते हैं, तो 56 माइनस तो 1 क्या बन जाएगा, 46 होगा। 46। तो 46, ऑप्शन नंबर बी। देन हमारे पास है, उसने बोला था व्हाट अदर दिस नीड्स टू बी मेड इन ऑर्डर टू एबल टू कैलकुलेट द वॉल्यूम। वॉल्यूम हमें लेंथ, विड्थ एंड हाइट चाहिए होता है। ठीक है, अगर उसने हम्म। क्यू आर आर एस ले लिया हुआ है, तो हमें अगला कौन सा डिस्टेंस चाहिए होगा, ये यू वाला एस आर टी आर वाला। वी। आर वी। एस टी वाला, एस टी वाला। एस टी। आर वी क्यों चाहिए होगा, उसने ये दे दिया हुआ है, उसने ये भी दे दिया हुआ है। अब हमें सिर्फ हाइट चाहिए थी, और हाइट अच्छा, क्या है। वाटर का वॉल्यूम निकालना है, ओके। हम्म, फिर भी आर वी नहीं बनता मुनीब, नहीं, अगर इवन कंटेनर विद का हो। कंटेनर के लिए आर वी नहीं बनेगा, एस वी बनेगा। या ओके ओके। Then are you following or not? Sure. देन ये देखो, यहाँ से 1 सेकंड थोड़ा सा आगे है, बल्कि 1 सेकंड से भी थोड़ा सा पीछे ही पॉइंट है। फाइव कॉज 0.5 है, कॉज ये 1, 2, 3, 4 एंड फिफ्थ ये बन रहा है। यहाँ से हमारे पास 56, 45, 46, और ये बैलेंस आउट हो गया दोनों साइड से। ठीक है, यहाँ से ये थोड़ा सा, तो यहाँ से ये फोर्टी थोड़ा, ये सिक्स पॉइंट बैलेंस आउट फाइव हो गया। तो 40 नहीं, हमारे पास तो पॉइंट फोर्टी नहीं, सिक्स 46.5 बी। नहीं फोर्टी आएगा, सिक्स 46 बनेगा पूरा। बी जी। आएगा, हाँ। क्योंकि जो जरा थोड़ा सा यहाँ पे आ गया था, वही थोड़ा सा आगे यहाँ पे हो गया, वो यहाँ पे उसने कट गया। बैलेंस आउट कर दिया। यस, इट बैलेंस आउट। अब पेंडुलम था, उसने 20 ऑसिलेशंस लिए थे, टाइम वाज 30, तो 30 डिवाइडेड बाय 20। 20। ऑलवेज 20। डिवाइड द टाइम विद द नंबर ऑफ ऑसिलेशन, सो वन 3 पॉइंट बाय 2 किसके फाइव इक्वल होता है, 1.5 से। अब यहाँ पे उसने टोटल लेंथ कितना दिया हुआ था, 2.5 से स्टार्ट हो रहा है टू एंड पॉइंट फोर 15.6। आई टू गेस पॉइंट यहाँ पे फोर है भी, सर। इफ आई जूम इट इन, तो मैं देख लूँ एग्जैक्ट वैल्यू क्या बन रही है। 2.4। 2.4 बन रही है, चलो। 2.4 माइनस 15.6 क्या वैल्यू बनेगी, 2.2। फॉर 2.2 नहीं। 2.2 क्यों भाई। नहीं, 13.2। हाँ, 13.2। और नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, उसने 6 बोला हुआ है, तो डिवाइडेड बाय 6। 6। तो 13.2 डिवाइडेड बाय 6 इज 8। 8, no, not 8। 2.2। 2.2। 2.2।
6 टू द 12 होता है ना, 2 पॉइंट समथिंग का फिगर ही बनेगा, 2.6 नहीं बन पाएगा, तो छोटी वाली वही बन रही है। अब कैलकुलेटर तो आपके पास है नहीं ना आई शुड एक्सपेक्ट कि आंसर बता दो फॉरन से आप लोग। अच्छा जी, नाइन्थ है हमारे पास। हाउ लॉन्ग डिड द एक्सपेरिमेंट टुक। ये क्या है हमारे पास इनिशियल पॉइंट, 10 सेकेंड बन 10, रहा है ना, 10 और ये बन रहा है 35। 35 माइनस 10 35 कितना हो जाएगा, 25। 25 25, Then a ruler is used to measure the length of a nail. Starting point हमारे पास क्या बन रहा है, 5.2 5.2 and ends yes at 8.2, 8.1 point 8.1 8.1। 8.1। या मैं जूम इन करूं, ठीक है दोनों की तरफ से। जी सर, हम्म 8.1। -5.2 माइनस कर देना, तो क्या वैल्यू बनेगी हमारे पास इसकी। 3.1 no 2.9 2.9 2.9। अच्छा जी, इट स्टार्ट्स एट 0 एंड्स एट 40। इट स्टार्ट्स एट दिस एंड एंड्स एट दिस वन, तो हमने बस टाइम देख लेना है कितना बन जाता है। ठीक है। 50 सेकेंड्स बनता है इसमें, 40 जी सेकेंड्स बनता है इसमें। क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन लंबा चौड़ा है। B सवाल तो पढ़ने दो मुझे। Two digital stopwatches X and Y which records in minutes and seconds are used to time a race. The reading of the two stopwatches at the start and end of the race is this. Which statement about the race is correct? Obviously X जो है वो 40 मिनट 10 सेकेंड्स मतलब अर्लियर है, वो कम है 10 सेकेंड्स आगे है। हमने उस ऑप्शंस को तो देखना है, C तो सी ऑप्शन बनेगा। ठीक। Stopwatch Y records 10 seconds longer than stopwatch X। क्योंकि मैंने टाइम इसलिए पहले निकाली ना, क्वेश्चन बाद में रीड किया कि हमें डिफरेंस पता हो जाएगा कितना है। देन टाइम मेजर करना था, तो ये 10.5, टेन ये पॉइंट सर फाइव 12.4 सिक्स बनता है। कितना ने, ये 11 बन गया, ये 12 बन गया, ये 12.4 बन गया, एंड दिस इज 20, 23.8। 21, 22, 23, 23.8। yes माइनस किया तो क्या बन गया, 12 का एक फैक्टर 11.4 बनेगा 11 11.4 पॉइंट। तो बड़े आसान सवाल मैंने तुम लोगों को दे दिए, तो मुश्किल टेस्ट देना चाहिए, बल्कि टेस्ट तो अभी होना है, अभी तो ये सिर्फ प्रैक्टिस थी। ओके, ये 9 kg है, तो हमें ईच देखना है कितने का बनेगा। तो 9 divided by 6 9/6। नहीं two bags of flour are removed तो ठीक है, तो हाँ 3, 3, 6, 3, 9, 9, 3 तो नहीं बनेगा। वट तो अच्छा, 9 वट माइनस थ्री मास बैलेंसेस द 1.5 बैग, उन्होंने बोला है वट मास बैलेंसेस द बैग। तो 9 अब 6 हो जाएगा, क्योंकि देखो ना जी। ईच इज ऑफ 1.5, तो ये दो मिलके 3 बन गए, ये दो मिलके 3 बन गए, ये दो मिलके 3 बन गए, विच मीन्स ईच बैग वाज ऑफ 1.5 kilograms। यस बट सर उसने कहा कि दो तो निकाल दिया ना हाँ ना, तो इसलिए हमने बोला था कि अब कितने का बैलेंस होगा, तो वो दो निकल गए, तो पीछे 6 रह गया। ओके ओके Which statement is correct? Is mass a force? No. Option number A and B दोनों ठीक। हाँ चले गए। Weight is a force made in kilogram? No. Weight is a force made in डी Newton। ओके जी, यानी हमने मुनीब टू किस पे जाना है, हु इज द लाइटेस्ट अमंग ऑफ ऑल ऑफ यू। अयान आयान। आयान। वैसे मैं भी आता हूँ, बट मैं दूर बैठा हूँ, इस वजह से मैं लाइटेस्ट एंड वो एरी हूँ। जैनब वुड एग्री टू दैट, मैं सबसे पतला हूँ, तो अस्तगफिरुल्लाह। बस ये हो सकता है। एनी हाउ कभी ब्रैग नहीं किया। सबसे लाइटेस्ट मैं हूँ यहाँ पर। हाँ हाँ बेटा, हवा चलती है तो मैं हम रस्सियों से बांध देते हैं ना, यही चलता होगा वहां। वही बोला था। सी। हैवीएस्ट जाना है हमने। हेवीएस्ट कौन सा बन रहा है, हमने इनको बैलेंस आउट करना था, यानी यहाँ पे ये नीचे है, तो यहाँ पे भी ये नीचे है, विच मीन्स वाई तो कंफर्म हेवीएस्ट बन रहा है। ठीक है, अब हमने तो देखना है ये दो ऑप्शंस में से, अब हमने जाना है उसके बाद कौन लाइटेस्ट है। अब देखो ये एक्स। जी एक्स आ जाता है, क्योंकि देखो जी वाई से लिफ्टेड था और जी एक्स से भी लिफ्टेड है, विच मीन्स वाई के बाद क्या आएगा, एक्स, और लास्ट में तो ऑटोमेटिकली सी क्या आ जाएगा,
Z. Z. ऑप्शन नंबर सी। तो ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एरो कहाँ पे लगा हुआ है? ये जो इधर है आंसर में, हेवीएस्ट टू लाइटेस्ट की तरफ डबल जा हेडेड रहा है, एरो। लाइटेस्ट टू हेवीएस्ट, इधर दोनों साइड्स पे लगा, मतलब आप इधर से उधर चले जाएंगे, उधर से इधर चले जाएंगे की बात है। अच्छा, बट फर्स्ट हेवीएस्ट होना, लास्ट में लाइटेस्ट आएगा। ओके। ओके। तो नेक्स्ट इज a beam is pivoted at its center. Two masses are suspended at equal distance from the pivot as shown in the diagram. Which statement is correct? अब x जो है आई गेस फर्दर अवे फ्रॉम द पिवट है थोड़ा सा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं सर, उसने कहा इक्वल डिस्टेंसेस। हाँ इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि इफ सी। x हैज अ मास ऑफ एग्जैक्टली 2 किलोग्राम इट विल राइज, नहीं फिर तो वो बैलेंस हो जाएगा, फॉल्स। ये तो गलत हो गया। सी। इफ x हैज अ मास मोर देन 2 किलोग्राम इट विल राइज, नो वो नीचे की तरफ जाएगा, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि देखो ना अगर यहाँ पे मास ज्यादा होगा तो वो डाउनवर्ड जाएगा ना, ऊपर तो नहीं जाएगा वो। यस, एग्जैक्टली। ठीक है, तो फॉल में से चूज करना है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल। मोर देन 2 किलोग्राम, यस। ओके, द मास ऑफ फुल बॉटल इज 1.30, ये अहमद बताएंगे। ये बड़ा अच्छा सवाल है। अहमद आपने ये कैसे सॉल्व किया? सर मैथ। मुझे प्लीज पता है। एक्सप्लेन टू एवरीवन। अच्छा। सर क्या है सर? अहमद साइन लैंग्वेज में नहीं बताना, बोल के बताना है, क्योंकि आई डोंट हियर एनी साउंड। ये सर। मुनीफ, देयर द रीजन आई एम आस्किंग हिम, आई होप यू ओके, अंडरस्टैंड ओके, दैट। ओके। जी अहमद, आपका जो भी आंसर है, व्हाटएवर योर आंसर इज, आप वो बताएं। सर आंसर बी है मेरा, लेकिन वर्किंग ओके, मुझे याद नहीं जरा, वर्किंग कर रहा हूँ मैं अभी। अच्छा दोबारा से कर रहे हैं। जी आंसर मुझे याद है, आंसर बी है मेरा। मुनीब, Sir, because a full bottle of cooking oil is 1.3. So if we take out half of it, so that means that 0.4 is the mass of half of the oil. So if we take out half more, it will be 0.5, which means that the mass of the bottle is 0.5. इजी एंड क्विक, सबको समझ में आ गया? सबसे पहले हमने क्या किया, 1.3 को क्या किया, हाफ किया, दैट विल गिव अस 0.0 9, पॉइंट क्या मिल जाएगा, 9, 0.9 है। 0.65। 1.30 का हाफ क्या होता है? 0.65. हाँ, वैसे हम इसको इस तरीके भी कर सकते हैं, 1.30 में से 0.90 को माइनस कर दें, ठीक है, दिस वुड गिव अस हमारे पास 0.4। और इफ द मास ऑफ द बॉटल प्लस द रिमेनिंग ऑयल इज 0.9, तो उसमें से अगर आप 0.4 को माइनस कर दें विच इज ऑफ द बॉटल, So 0.5. सॉरी, तो 0.5 वहां जी से भी आ जाएगा। सो देयर आर टू वेज, 1.30 माइनस 0.90, बिकॉज ये फुल बॉटल का था, और उसने बोला है कि व्हेन द, अब हमें पता है इसका हाफ करने पे, 1.30 के हाफ करने पे हमारे पास क्या आंसर आता है, वी गेट, 0.9. नहीं नहीं 0.65 आता है हमारे पास अगर हम इसको अच्छा। हाफ करें ना, ठीक है। when exactly Okay. half of the oil has been used, half of the oil has been used, ठीक है, ये फुल बॉटल का मैस है एंड ये हाफ का वो है, which means के 0.90, the mass of the bottle plus the remaining oil is 0.90, ठीक है। so mass So of we the take out bottle, the 0.5. remaining oil है, तो हमने इसको इन दोनों को माइनस कर दिया, that gave us 0.40, ठीक है।
अब 0.40 को जब हम लोग 0.90 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास बॉटल का मास आ जाएगा, विच मीन 0.50 वॉज द मास ऑफ द बॉटल। बिकॉज अगर 0.50 के अंदर आप 0.4 इंटू 2 इज 0.8. प्लस 0.50, तो ये हमें एग्जैक्ट वही आंसर देगा 1.3। ठीक है, विच मीन अगर हम ऑयल को करते हैं 0.40 इज द हाफ ऑफ द ऑयल, तो फुल ऑयल कितना होगा 0.80, उसमें बॉटल का मास ऐड करें विच इज 0.50, दिस वुड गिव अस द So सेम आंसर। तो 1.3. यहाँ से एक वैलिडेशन भी आ जाएगी कि क्या हमने वैल्यू ठीक निकाली है कि नहीं निकाली। ओके, देयर आर Yes. सो मेनी Yes. वेज, जिस तरह भी स्टूडेंट अपनी कन्वीनियंस में करे उसके। हमने अहमद वाला पॉइंट भी सॉरी मुनीब वाला पॉइंट भी ऐड कर दिया एंड मतलब मेरे वाला पॉइंट भी ऐड कर दिया, तो दोनों एप्लीकेबल। इन एन एक्सपेरिमेंट 5 identical bags of rice, अब ये वही वाली बात आ रही है, 5 आ रहे हैं विच मीन ईच बैग वुड बी ऑफ 2 Two. kilograms। 2 bags of राइस निकल गए, तो अब बैलेंस करने के लिए कितने चाहिए? 2 निकल गए तो पीछे कितने रह गए? 3, विच मीन 6 रह गए। सर 2 निकले नहीं है, 2 To add ऐड in. हुए हैं। अच्छा 2 ऐड हुए हैं, तो फिर क्या बन जाएगा? जी 14। 14। Yes. ओके, आई डिडंट रेड द क्वेश्चन। जैनब आपकी तरफ से फुल खामोशी है, या तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या सब समझ में आ रहा है, या बोर हो रही है। सर मैंने आपको बताया ना, मैं बड़ा जरूरी काम कर रही हूँ, मैं आपको अच्छा, क्यों तो नहीं यार वो बोलूँ? आप उस काम पे साथ साथ वो आप वो काम करी हैं। यस सर। हो गई, मेरा ही उसमें फायदा, से मैं डाल नहीं सकता। बिलो आर 4 स्टेटमेंट्स अबाउट द इफेक्ट ऑफ फोर्स। अच्छा, फोर्स क्या क्या कुछ कर सकते हैं बिफोर गेटिंग इनटू द डिटेल? फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन, Shape, शेप, स्पीड। मोशन speed, एंड स्पीड अप और स्पीड डाउन। ठीक है, यस। not the mass. ठीक है, सो इट कैन नेवर हैव एनी इफेक्ट ऑन द मास, तो वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर बी। इनकरेक्ट इज, Sir, can it change length? या वो जब आप चेंज इन Oh शेप yeah, करते हैं तो वो shape. लेंथ चेंज हो रही Yeah, है। yeah, yeah. Okay. Okay. अब उन्होंने बोला है कि अ सिंपल बैलेंस हैज टू पैन सस्पेंडेड फ्रॉम एंड ऑफ द आर्म्स ऑफ इक्वल लेंथ, व्हेन इट इज बैलेंस्ड द पॉइंटर इज एट 0। ठीक है, Okay. 4 masses in total are placed on the pan, with one or more on pan X and the rest on pan Y. Which combination of masses can be used to balance the pans? बैलेंसिंग बी। करनी है हम लोगों ने, देखते हैं कहाँ पे वैल्यूज बन रही है। अब देखो, अगर हम B. ये ये पेयर यूज करें और ये पेयर यूज करें तो भी सेम आंसर बनेगा। अगर हम ये पेयर आंसर यूज करें और ये करें तो सेम आंसर नहीं बनता। अगर हम इन दोनों को यूज करें और इन दोनों को यूज करें तो भी सेम नहीं बनता, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगी। अगर हम इन दोनों को यूज करें और इन दोनों को यूज करें तो भी गलत हो जाएगा। अगर मैं इनको और इनको इन सबको ऐड करता हूँ तो 12 बन जाएगा, और इसको करूँ तो भी गलत आ जाती है। सिर्फ दिस इज द ओनली वन कि अगर हम इसमें ये पेयर यूज करें और ये पेयर यूज करें तो हमारे पास बैलेंसिंग हो जाएगी, विच मीन्स 5 ग्राम्स को हम वाई पैन पे पुट कर दें और 122 को एक्स पैन पे पुट कर दें तो हमारे पास X. आंसर आ जाएगा। देन हमें डेंसिटी ऑफ द लिक्विड फाइंड आउट करना है, मास उसने हमें दिया हुआ है, वॉल्यूम हम यहाँ से देख लेंगे, तो इट आई गेस इट्स 20। 20. 0.8। 20, Yes. तो 16 डिवाइडेड बाय 20 इज, मैं आई एम बिलीविंग हिज आंसर। अच्छा जी, डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। अगेन उन्होंने हमें लिक्विड का मास दिया हुआ है, लिक्विड मास इज 100 हो जाएगा, क्योंकि बीकर का मास इज 80 एंड लिक्विड को उसमें Yes. से मास को कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है, Or जी। volume और is for वॉल्यूम हमने यहाँ से 140. देख लेना था, तो 120, 140. 140, वॉल्यूम 140। 160, 100, तो 140 हो जाएगा। तो 140, 100 डिवाइडेड बाय 140, 0 0 से 140. कैंसिल आउट हो गया, 10 डिवाइडेड बाय 4, या नहीं भी करें तो भी छोड़ दें। B. Then each of the solid shown in the diagram has the same mass. So which solid has the greatest density? हम लोगों ने देखना है कि Uh, वॉल्यूम किसका सबसे ज्यादा बन रहा है, किसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा बन रहा है, सॉरी सब B. किसका वॉल्यूम सबसे कम सबसे बन सबसे रहा है, कम। कम बन सबसे रहा है, कम सबसे कम बन बनेगा। रहा बी। तो वो बी होगा, है। B. बिकॉज डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम होता Mass over volume.
ओके। Yes, sir. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि अगेन हमें 24. वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। वेयर आज उसने कहा है मास हैज अ metal drum has a mass of 200 kilogram when empty and 1000 kilogram when filled with 1 meter cube of methylated spirit. What is the density of methylated spirit? ठीक है, 1000 minus 200. तो 800 हमारे पास हो गया mass of the spirit, ठीक है, एंड Yes. वॉल्यूम उसने हमें दिया हुआ है, तो मास डिवाइड बाय वॉल्यूम सिंपली क्या आ C. जाएगा? 800. 800. देन हमारे पास है, हमें डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, वॉल्यूम उसने दिया हुआ हमें, तो 50 50 into 2 is 100 centimeter cube and mass is 250 grams. So 250 divided by 100 is going to give 25. us 2.5. Oh, 2.5. Yeah, 2.5. 2.5. Then we have in the density of the liquid, again हमारे पास ये 25 बन रहा है वॉल्यूम, एंड 50. मास उसने हमें यहाँ पे दिया हुआ 20. है विच इज 50 ग्राम्स, तो 50 डिवाइडेड बाय 25, तो आई गेस 2 आ जाएगा। Yeah. A student needs to find the density of a cubic block of wood. Which two pieces of apparatus should she use? हमें डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो मास A. चाहिए होगा और मीटर रूल चाहिए होगा, विच इज 20, Balancing. मैं 27 इज ए। अब उन्होंने हमें बोला हुआ है यहाँ पे कि two identical meaning cylinder containing different liquids are placed on a simple balance. They balance as shown. How the density of the X compared with the density of Y? डबल की मीनिंग में आ रहा है हमारे पास, X की डेंसिटी जो है वो डबल दैट ऑफ Y है, तो यहाँ पे लिख देंगे, और वो सिर्फ इसमें बन रहा है हमारे पास। Different liquids नहीं है? बट X उससे क्या equal है, नहीं होगा? कंपैरिजन करना है, वॉल्यूम की कंपैरिजन में करना है, डेंसिटी मैसेज अगर दोनों के सेम है। Okay. Identical medicine containing different liquids are placed on a simple balance. They balance each as shown. So तो C. डेंसिटीज को हमने कंपेयर कर, डेंसिटी के टर्म में ही Yes, बात हो रही sir. है ना। अब देखो डेंसिटी ऑफ एक्स इज 2 टाइम्स देन वाई ना, वाई इज 100 whereas x is 200। उस बेसिस पे करेंगे ना हम लोग इस क्वेश्चन, तो C होगा ना? तो सी क्यों होगा? x is 2 times than y, हाँ x is 2 Yes. times, हाँ हाँ हाँ। सो वॉल्यूम अगर हमारे पास ये है तो डेंसिटी उसके अकॉर्डिंगली हम लोग करेंगे ना, रेसिप्रोकल होता है ना उसका, वॉल्यूम एंड डेंसिटी का रिलेशनशिप आपस में। डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम होता है ना, तो वॉल्यूम एंड डेंसिटी का क्या रिलेशनशिप होता है? इनवर्स। Yes. ठीक है, अगर इसका वॉल्यूम जो है, डेंसिटी ऑफ एक्स वुड बी हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाई, हम उस टर्म पे बात कर रहे हैं। Okay. डिड यू गेट द क्वेश्चन? Yeah. डेंसिटी एंड वॉल्यूम का पहले हमने रिलेशन चेक किया कि डेंसिटी वर्सेस वॉल्यूम इज दैट एक्स का वॉल्यूम अगर डबल है तो उसकी डेंसिटी क्या होगी? हाफ ऑफ वाई होगी। Half times. Half उस times. बेसिस पे हमने किया है इसको, ठीक है, Okay. बिकॉज हमारे पास कोई डाटा गिवन नहीं था, हमने सिर्फ हिट एंड ट्रायल मेथड से करना था। देन है विच Okay. आइटम ऑफ ऑपरेटर्स आर रिक्वायर्ड Sir, टू A डिटरमाइन क्यों द होगा? डेथ, सॉरी, A क्यों होगा? C क्यों नहीं होगा? देखो डेंसिटी की बात हो रही है, डेंसिटी और वॉल्यूम का आपस में क्या रिलेशनशिप होता है? इनवर्स। एग्री? सर तो Yes. मैच इक्वल है दोनों ठीक का। है, नहीं हम वो बात ही नहीं कर रहे, हम उसमें बात उसमें जा ही नहीं रहे, क्योंकि उसने हमें ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी हुई है। वॉल्यूम ऑफ एक्स इज 200, वॉल्यूम ऑफ वाई इज 100। वी कुड क्लियरली सी के वॉल्यूम ऑफ एक्स इज 2 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ वाई। ओके, जी. अब अगर हम डेंसिटीज में जाएं, तो डेंसिटी के केस में हम लोगों को क्या होगा कि वॉल्यूम, और चूंकि उनका इनवर्स था, अगर वो उसका डबल है तो डेंसिटी उसके क्या होगी? हाफ के बराबर होगी। हाँ. ठीक है, Yes. एक्स की डेंसिटी हाफ ऑफ दैट ऑफ वाई होगी। A. स्टिल कंफ्यूज? नहीं समझ में आया?
आ गया। अबे अयान को पूछ रहा हूँ, अयान से पूछ रहा हूँ, उसको इशू आ आ रहा था। गया आ गया आ गया। Which item of apparatus are required to determine the density of a, अच्छा ये रिपीट हो रहा है, वो हमने मीटर वो कर दिया था। देन हमारे पास क्या आ रहा है? नहीं सर, ये लिक्विड के लिए है ना? अच्छा हाँ, measuring cylinder, balance and measuring cylinder। The B. diagram shows a rectangular box of the measurement 5 into 6 into 4. The box has a mass of 40 grams when empty. When filled with liquid, वही वाला सवाल दोबारा आ गया, तो 180 मास बन गया हमारे पास लिक्विड का, और वॉल्यूम हमारे पास है, सो 20 4 times इंटू, 6, हाँ ये सब 20 times 6, 120, ये 180 over डिवीजन में 120. आना, ये वाला ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, Yes. 30। देन उसने हमसे पूछा है डेंसिटी, उसने हमें दी हुई है, हमें मास फाइंड आउट करना है, तो मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू Density वॉल्यूम times होता है। volume. सो 2 into 2 into 2 into 3, तो 4 into 3 12, 12 into 2 24 D. A student is trying to find the density of water and of large regular shaped concrete block। अब डेंसिटी ऑफ वाटर चाहिए एंड वो, यानी मेजरिंग सिलेंडर हमें चाहिए होगा, बैलेंस चाहिए होगा, और रूलर चाहिए होगा, एंड दैट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर Uh, C. डी। सी नहीं बन रहा, सी में बन रहा। जी सर C. देखो, C. बैलेंस तो दोनों के लिए चाहिए होगा हमें टू फाइंड आउट द मास। एक के वॉल्यूम लिए ऑफ measuring लिक्विड के cylinder लिए और हमें एक के लिए मेजरिंग ruler. सिलेंडर चाहिए होगा, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट के लिए हमें रूलर चाहिए होगा। देन डेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी है, मास उसने दिया हुआ है, एंड क्यूब का वॉल्यूम हमें पता है क्या होता है, 7.2 डिवाइडेड बाय 2 into 2 into 2। So the question that we have is कि उसने बोला कि which block is made from the dense material। अगेन उसमें वॉल्यूम एंड उसके इनवर्स रिलेशनशिप को हम लोगों ने डिस्कस करना है, तो जहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम लेस वॉल्यूम बन रहा होगा, वो सबसे मोर डेंस होगा हमारे पास, ठीक है। तो कीपिंग जी दैट इन व्यू, हमारे पास 4 into 3 12, 12 into 2 24, सर, यहाँ 8 सबसे into लेस डेंस का पूछा हुआ है। लेस डेंस पूछा हुआ है, तो मोस्ट जी वॉल्यूम लेंगे लीस्ट हम डेंस फिर जिसका, मटेरियल, तो लीस्ट मोस्ट जी, डेंस ले और लेंगे, वो C बनता है। सॉरी मोस्ट वॉल्यूम ले लेंगे, तो दैट वुड बी सी। Then a student is told to measure the density of a liquid and also of a large, अच्छा ये हम लोगों ने कल कर लिए थे, रिपीट पे आ रहा था, we need a balanced measuring cylinder। Then हमारे पास था कि a student walks at a constant speed, he takes 100 seconds to walk 160 paces, the length of each pace is 0.8, how far does the student walk in 50 seconds? तो हमारे पास 160 into, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0.80, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 2। क्या आंसर आएगा इसका? क्योंकि टोटल 160 पेज थे, ईच की लेंथ जो थी 0.8 थी, तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल लेंथ निकाल लिया, उसको टाइम्स 100 कर दिया, उसको डिवाइड बाय 2 इसलिए क्या, बिकॉज उसने हाफ ऑफ दैट टाइम पूछा था, और कांस्टेंट स्पीड थी, तो इसका मतलब ये है कि हम डायरेक्ट फॉर्मूलाज लगा के हाफ एंड डबल कर सकते हैं डायरेक्टली इसके ऊपर। तो व्हाट इज द आंसर टू दिस वन? सर ये तो 64। 6064. देन उसने वैसे हमें, हम्म, do not forget it's 0.80, not 80। sir, 160 times, yes, but it will become 80 by multiplying it by 100, right? So 160 160 क्या आ रहा times है? 80 is 12,100. आंसर आ क्या रहा है हमारे? Sir, 160 times 8, 0.8 times 100, तो 24, नहीं, 1200, 12,800. हाँ, डिवाइड बाय 20 कितना आ रहा है, डिवाइड बाय 2 कितना आ रहा है, बल्कि नहीं सॉरी, 6,000, हम 6,200. लोगों को टाइम टाइम का फैक्टर तो बीच में लेके ही नहीं आना।
160 divided by 0.8. जी ओके 160 पेज है, ईच की 0.80 की वैल्यू है। 128 आ रहा है डिवाइड बाय 2। 64 से ही तो आ रहा है, 100 को बस मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि वो देखो ना, वो मीटर इंटू सेकंड का यूनिट बन जाएगा ना, हमें जस्ट मीटर्स का यूनिट चाहिए। द ओनली थिंग दैट वी नीड टू डू इज नॉट टू मल्टीप्लाई 100 विद इट। ठीक है। Okay. Next is we have we need to calculate the average speed. Average speed किसकी इक्वल होता है? टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम के। टोटल डिस्टेंस Total हमारे पास कितना time, है? How much distance do we have is 150, 150 and total time is 25, so 2 आ जाएगा। 25 to नहीं सर 2 तो नहीं नहीं, इसमें आएगा। से हम ये टाइम निकाल देंगे 5, Oh, जी okay. क्योंकि वो रेस्ट में है ना So इस टाइम में। 150. Sir, wouldn't that count because total time? उसने क्या लास्टिंग 25 सेकेंड्स। अच्छा 150 डिवाइड बाय 25 करें, क्या आंसर आ रहा है? उससे तो 20 आना नहीं चाहिए, सर, बट वी डोंट हैव एनी आंसर। एवरेज निकालनी है। 6 आता है ना, 6 आता है। A 6 आ रहा है। 150 divided by 25, जी सर, 6. 1 तो सही 6 कह आ रहा है, रहा है। मुझे कंफ्यूज किया तुम लोगों ने। सर आपने देन व्हाट 2 इज, कहा था। और वो मैं डिवाइड करके देख रहा था, मुझे लगा शायद 150 डिवाइडेड बाय 25 इज 2 होता है, तो वो मैं बोल रहा था। मेरी मेंटल मैथ बहुत अच्छी है ना, समझ गए होगे तुम लोग खुद से। अच्छा जी, हमें एरिया अंडर द ग्राफ लगाना था। जी सो यहाँ पे बेस इंटू हाइट किया, सो 10 इंटू 10 इज 100, एंड यहाँ पे हम ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा देंगे 1/2। हाइट कितना बन रहा है हमारे पास? 5। 10 ये हाइट है मेरे 10 plus पास, 20, एंड 10 प्लस 10 20, plus 20. तो हमारे पास हो जाएगा 1/2 इंटू 5 इंटू 30। ये 15 हो जाएगा। 15 to 5 कितना होता है पता नहीं मुझे। 75 75 प्लस 100 75 कितना बन गया? 75, 175। 175. देन अगेन उसने एवरेज स्पीड बोला हुआ है, सो टोटल डिस्टेंस इज 8 प्लस 3 प्लस 8 16, सॉरी 16 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज 15 मिनट्स, एंड उसने आवर्स में आंसर निकाला हुआ है। लेट्स नॉट फॉरगेट दैट, तो हमें इसको 15 डिवाइड बाय 60 पहले करना होगा, एंड this would be like this, 16 3 into over 60. 4. What is the answer? S- 16 into 60? वो टाइम को, मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना था, तो डिवाइड बाय 60 करना। मैंने उसकी जगह पे डायरेक्ट वही लिख दिया। सिक्सटी फोर आ रहा है। ठीक। मेरे सामने कैलकुलेटर पड़ा है, बताइए मैं तुम लोगों का वेट क्यों कर रहा हूँ आंसर निकालने का। ओके जी, अब यूनिफॉर्म स्पीड है, हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ में उसके अंदर जाना था, तो which one would be of uniform speed? Mariam, which graph do you think would be we can use in a distance time section to show the constant speed? Sorry. Can you see the question in front of you? Yeah, wait. They said ke which graph out of in distance time graph would be in resemblance with the one of speed type graph. ये speed type का कौन सा graph है? Is it a constant speed or a uniform speed? Is that a uniform speed? हाँ, so which option would be most appropriate in distance time graph? Sir, acceleration नहीं है? Would it be C? Why? ऑप्शन नंबर ए, यूनिफॉर्म स्पीड है, इंक्रीज हो रहा है ये, इसमें तो ये कांस्टेंट के लिए यूज करते हैं हम लोग नॉर्मली। ये रेस्ट को शो कर रहा है, ये डिक्रीजिंग स्पीड को शो कर रहा है।
दिस इज द ओनली वन Okay, so जहाँ पे इंक्रीजिंग आ रहा है हमारे पास, ठीक है। Wait, for the speed time graph, we say is that also not constant for the speed नो time graph नो then? नो नो, फॉर स्पीड टाइम ग्राफ इट शोज फॉर यूनिफॉर्म। स्पीड टाइम ग्राफ में ये शेप कांस्टेंट के लिए होती है। क्या हो गया मरियम, हमने फिजिक्स 8th ग्रेड में भी ये सब किया हुआ है। आगे यार, Okay. आगे चले। Yeah. अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड उसने कहा इन द फर्स्ट 4 सेकंड। अगेन हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है, plus एक 4 रेक्टेंगल for बन रहा है। सो 10 into 1 25. एंड 1/2 इंटू बेस कितना बन रहा है हमारे पास 3, और हाइट कितना बन रहा सर है ये ट्रेपेजियम 10। भी है ना? ट्रेपीजियम बनाना है, ट्रेपीजियम बना लो, आपकी चॉइस है। सो 10 + 15 कितना बन जाएगा 25। Do we have any question up till here? Can I go to the next one? Yes. Then उसने हमसे पूछा what is the acceleration of the object? Acceleration का फॉर्मूला क्या होता है? V minus u over t। Plus u over t. ठीक है। सो 12 minus 5 divided by 10। 12 minus 5 हमारे पास क्या होगा? 8 0.7. 8 या 7 7? 7, sir. 7 over 7 10। तो 7 divided by 10 is 0.7। 0.7. Yes. अब उन्होंने हमसे पूछा है the graph shows how the height of an object above the ground changes with time. What is the terminal velocity? Height above the ground ये हमारे पास क्या है? चेंज नहीं हो रहा, एंड ये टाइम है हमारे पास। हम किसी भी पार्ट का ग्रेडियंट ले लेंगे, विल गेट द टर्मिनल वेलोसिटी। मीटर्स पर सेकंड होता है ना, ठीक है। लेट से हम लोग 3 और ये ले लेते हैं। सो 3 minus 0 divided by 2.5 minus 1 आ रहा है। यस। सो 1.3 divided by 1.5 2। डू वी हैव दैट? Yes. अब अगेन देखो, हमने टर्मिनल वेलोसिटी का एज इट इज फॉर्मूला तो नहीं पढ़ा हुआ, बट टर्मिनल वी नो कि वेलोसिटी ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम होता है। क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ था, स्ट्रेट लाइन ग्राफ में किसी भी पॉइंट के ऊपर ग्रेडियंट कांस्टेंट होता है, तो मैं किसी भी 2 पॉइंट्स का ले लूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? सेम। मैंने फॉर कन्वीनियंस होल नंबर वाले सेक्शन को ले लिया, मतलब 1 और 3 का कोऑर्डिनेट ले लिया, और यहाँ से 2.5 है 0। अच्छा, अब आप यहाँ पे मेरे ध्यान पास रख ग्रेडियंट रहे, निकालना है। आप लोग यहाँ पे सिर्फ देख रहे होगे कि मैं वैल्यूज ऑपोजिटली यूज कर रहा हूँ। मैं अब फाइनल माइनस इनिशियल नहीं कर रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके आंसर के ऊपर, ठीक है। अगर आप 0 - 3 पुट करके 2.5 - 1 करो तो भी आपके पास आंसर सेम ही आएगा, सिर्फ नेगेटिव का साइन ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो नॉर्मली एग्जाम्स के अंदर व्हाट वी फोकस इज ऑन द आंसर, नॉट ऑन द साइन। के साइन कन्वेंशन कौन सी आती है? So Did you get the 0 point? minus 3 कि को अगर मैं क्या? 0 - 3 करूंगा तो भी -3 ही आएगा मेरे पास ओवर 1.5, और अगर 3 - 0 करूंगा तो जस्ट 3 ओवर 1.5 आएगा, आंसर में तो कोई चेंज नहीं आएगा। सिमिलरली अगर मैं 1 - 2 करूं या 2 - 1 करूं, क्या मेरे से पास के आंसर में चेंज आएगा? यहाँ पे -1 आंसर आ जाएगा, यहाँ पे जस्ट 1 आ जाएगा, सिर्फ साइन कन्वेंशन चेंज होगी। x2 minus x1 और y2 minus नॉर्मली नॉर्मली y2 - y1 ओवर x2 - x1 होता है ना। तो मैं वही बात बोल रहा हूँ कि फॉर कन्वीनियंस वी नॉर्मली टेक इन अ वे कि हम लोग नेगेटिव आंसर नहीं, बस ये फोकस करते हैं ग्रेटर माइनस लेसर, और उस हिसाब से माइनस का साइन तो हमें पता है कि डिक्रीजिंग का है तो साथ में माइनस का साइन आएगा, लेकिन आंसर में उसने शो नहीं किया तो हमारे आंसर में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सब क्लियर है इस पॉइंट पे? इज एवरीवन क्लियर? मरियम बेटे, एनीथिंग डू यू वांट मी टू रिपीट? ऑल ओके? Oh, she's not responding. Anyhow, next is how many sections the car moving with non-uniform acceleration? Non-uniform कहाँ पे है हमारे पास? एक ये पोर्शन है, non-uniform एक ये acceleration पोर्शन। एक ही है। कितने पोर्शन है हमारे पास? 2। बस तो
नेक्स्ट इज सर अगर डिसेलेरेशन होगी तो वो भी एक्सेलरेशन में काउंट होती है। यस, होती तो एक्सेलरेशन, चेंज ऑफ स्पीड ही होती, बट उसे नॉन यूनिफॉर्म का पूछा हुआ है। अब नेक्स्ट उसने बोला है a tennis ball is released from top of an evacuated tube, which means vacuum क्या है, प्रेजेंट है यहाँ पे। जब वैक्यूम प्रेजेंट होता है तो हमारे पास रेजिस्टिव इफेक्ट होते हैं, नहीं होते ना, तो कौन सा ऑप्शन नहीं, जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि कांस्टेंट का अगर उसने दिया होता तो हम कांस्टेंट चूज कर लेते, लेकिन कांस्टेंट का दिया नहीं हुआ, और ये बाकी सब नॉन यूनिफॉर्म को शो कर रहे हैं। और इसको हमने क्यों नहीं चूज किया, डिक्रीजिंग। किसको? बिकॉज स्पीड इवेंचुअली क्या होती है, इंक्रीज करती है नीचे आते हुए, एंड जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड क्या होती है, मैक्सिमम। इट डिक्रीजेस व्हाइल इट्स गोइंग अप, और मैक्सिमम हाइट पे क्या होती है, 0। ओके, जी। नेक्स्ट उसने बोला है व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ कार एट 30 सेकेंड्स। ये बड़ा मजे का सवाल था, ओनली द वन वुड आंसर जिससे मैं पूछूंगा। मरियम, व्हाट डू यू थिंक इसमें क्या आंसर होगा, एट 30 व्हाट वुड बी द एक्सेलरेशन? हरिया हरिया, वो डोंट हैव ऑल डे, जल्दी से बताइए, व्हाट डू यू थिंक इसका क्या आंसर होगा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन? अयान, VF minus VI upon time. and what would be the right answer for this one at 30 seconds? B. Okay, guys, we just a few Yeah. seconds before Wait, हम लोगों ने D? discuss सर why सी है। we just discussed it at maximum height velocity क्या होती है, 0। 0। ठीक है, isn't this at their maximum height right now? Yeah, यस। it would be A. So maximum height पे acceleration always क्या होती है, without a 0. question, 0, because at maximum height it comes 0 momentarily। तो ये ग्राफ ट्रिक क्वेश्चन था हमारे हमारे पास। Wait, can you explain it again? मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 होता है ना, तो ग्राफ में 30 सेकंड्स वो Oh, मैक्सिमम पोर्शन को शो कर रहा है, ये देखो ना, इट वाज अ ट्रिक क्वेश्चन। लेकिन मैक्सिमम स्पीड नहीं है। नहीं, मैक्सिमम हाइट को शो कर रहा है। ग्राफ में उसने शेप इसलिए बना के दी है, इसलिए तो मैं कह रहा हूं ट्रिक क्वेश्चन है। ओके, जब वो मैक्सिमम हाइट पे होता है तो वेलोसिटी फॉर अ मोमेंट क्या होती है, 0 होती है। हमने शेप से ये आइडेंटिफाई किया। आर यू गाइस पिकिंग अप द पॉइंट कि मैं एक्सप्लेन व्हाई आई एम चूजिंग ए एंड 0? बिकॉज हाईएस्ट It पॉइंट shows the पे 0 max होती है तो highest point। ठीक है, that's why I'm choosing zero। फिर है a car accelerates from traffic light for 10 seconds, it stays at a steady speed for 20 seconds and then brakes to stop in 3 seconds। steady speed पहले उसने कहा car accelerate, it stays at a steady speed for 20 seconds। so 20 seconds में कहाँ कहाँ पे आ रहा है वो 20 seconds पे, बी। which one do you think? and then उसने क्या बोला है, and then breaks a बी। stop in 3 seconds। so क्या do we think ये 3 seconds में stop हो रहा है? नो। नो। अब अगर हम सी में देखें तो somehow वो चीज मैच करी है कि 10 सेकंड तक उसने एक्सलरेट किया, देन इट स्टे स्टडी लेकिन फॉर 20 20 सेकंड नहीं है। सेकेंड्स। ठीक है, तो बट ये 20 20 सेकंड। सेकंड नहीं है हमारे पास, ये अब टिल 20 सेकंड नहीं है स्टॉप हो रहा, क्योंकि देखो ना यहाँ 10 से यहाँ तक आ रहा है, सिर्फ 10 सेकंड्स के लिए हो रहा है। ये तो वैसे ही बिल्कुल आउट ऑफ द वे क्वेश्चन, मतलब ग्राफ है, लिविंग अस विद ओनली वन ऑप्शन विच इज बी। ये देखो यहाँ से यहाँ
10 आ गया, देन 10 से 30 तक वो, और नेक्स्ट 3 सेकेंड्स में स्टॉप. सो बी वुड बी द राइट Oh. ऑप्शन. देन उससे बोला विच व्हीकल हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. व्हाट इज द नेसेसिटी Uh, कंडीशन फॉर एक्सेलरेशन टू एग्जिस्ट? या तो उसकी स्पीड चेंज हो या Direction. D. डायरेक्शन. तो विच वन डू वी थिंक इस पास एक्सेलरेशन होगा हमारे पास? D. Why D? Because final velocity is 50 and then initial is 0, so 50 over 10 will be 5. बाकी सब में हम स्पीड ओवर टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास 5 आंसर नहीं आ रहा, सिर्फ इसमें आ रहा क्लोजेस्ट. Yes. इसमें समहाउ नहीं, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, सिर्फ इसमें आएगा. फिर उन्होंने बोला है हाउ फार द साइक्लिस्ट ट्रेवल्स इन 7 सेकेंड. सॉरी, ये यहाँ से मिसिंग थी, ये 4 5 6 एंड 7 यहाँ तक. अगेन हमने बेस दो एंड shapes में ट्रेपीजियम का divide फॉर्मूला लगाना है. जब हम उसको ऐड अप करेंगे सो विल गेट 30 meters. 30, बिकॉज बेस कितना बन रहा है हमारे पास? 4 into 5. 20, और ट्रेपीजियम 20, कितना बन रहा है हमारे पास? 1/2. 2, 4 4 and 5 plus plus 6 5. into 2. Oh yeah, 6 into 2. बिकॉज ऑपोजिट साइड्स हमेशा लाइक दिस, ये A होती है, तो दिस वुड बी B. ऑपोजिट साइड्स हमेशा A and B होता है, दिस वुड बी. yes, अब इसमें the diagram shows a parallel side. parachute in 4 situations after she jumps. At which does she have the terminal velocity? टर्मिनल वेलोसिटी कब होती है? जब ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा होता है या नॉन एक्सेलरेटिंग होता है? B. जब उसकी एक्सेलरेशन Oh, B, 0 B. होती है. B. Yes, C. Uh, C. C. नहीं, उसने कहा डज शी हैव अ टर्मिनल वेलोसिटी, तो सी ही है जिसमें वो नॉन एक्सेलरेट कर रहा है. तो दैट इज जब भी टर्मिनल वेलोसिटी चाहिए होती है ऑब्जेक्ट की, एक्सेलरेशन क्या होती है? 0, और स्पीड क्या होती है? मैक्स. यहाँ पे तो वो मूव ही नहीं कर रहा, यहाँ पे भी मूव नहीं कर रहा, तो बी एंड सी में से हमने फाइनलाइज कर. Sir, B क्यों नहीं? बी में एक्सेलरेट लिखा हुआ है ना, जब ऑब्जेक्ट टर्मिनल वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा होता, Oh, because highest तो उसकी पहले ही हो रिजल्टेंट चुकी फोर्स होती है. 0 होती है. नहीं, बिकॉज उसकी रिजल्टेंट फोर्स Yeah. 0 हो चुकी होती है. टर्मिनल वेलोसिटी अचीव ही तब होती है जब वेट एंड एयर रेजिस्टेंस आपस में इक्वल हो. Okay. A student pulls a strip through a taper. First, the tape is pulled below. Which piece of tape does the student? अच्छा, पहले उसने first the tape is pulled quickly, then slowly, then quickly again. यानी closer, further and closer दोबारा आ रहा है A. हमारे पास. A. A. गौर से पढ़ो. A student pulls a piece through a ticket tape. Every 0.2 the timer prints a dot on the tape. जब आप स्पीड से खींच रहे होगे तो उसके उसने ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर लिया होगा नेक्स्ट स्टिकर को आने के लिए. Oh, okay, okay. ठीक है, 0.2 सेकेंड्स B. में अगर आप जल्दी से खींच रहे हो तो वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा ना. Yes. जब स्लोली करेगा तो एवरी 2 सेकेंड्स इट वुड गिव अस अ क्लोजर डॉट. लॉजिक लगाना था, नथिंग एल्स. देन वी सेकंड लास्ट, अ फ्री फॉल parachuter falls at a constant speed and then opens his parachute and contains to fall to earth at the lowest. तो रेस्ट किस में आ रहा है हमारे पास? Rest. ऑप्शन नंबर आई गेस डी. A, डी A इज और द C तो क्लोजेस्ट. निकल जाएंगे. D. A और बी C या तो डी में निकल से जाएंगे. होगा. बी एंड डी में से कोई ना कोई होगा. D तो B ही होगा क्योंकि अभी तक रेस्ट पे तो नहीं हुआ ना. हाँ, बी ही होगा, बिकॉज वो तो फॉरन सी उसने रेस्ट पहुंचा दिया आफ्टर सम टाइम. देन द लास्ट क्वेश्चन इज अगेन डिस्टेंस ट्रेवल कैलकुलेट करना है. सो वी हैव ट्रायंगल. वैल्यूज उसकी शायद क्या बनेंगी 4 पॉसिबली? and 4, 4 6 8 6, 10. 10 8. ये एंड देन ट्रेपीजियम. तो यहाँ पे हमारे पास तो ट्रायंगल बन रहा है तो 1/2
बेस इनटू हाइट, तो बेस कितना बन रहा है 5 4 और हाइट कितना बन रहा है 5। 5 देन 5 तो 10 ट्रायंगल हो है, जाएगा। तो 4 2 14 10 बन जाएगा इनटू हाइट विच इज 5, प्लस ट्रेपीजियम में हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2, वन साइड इज 5, अदर साइड इज 10 एंड हाइट इज 2। 10 तो ये सब ऐड तो वैड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 75। 75। Okay, that this is the end of MCQs. Let me know if there's any question. What do we use for time Stopwatch. period? Huh? Stopwatch. We Stopwatch. use stopwatch for that. Next is state a reason why a student measures the time for 10 oscillations for To get accuracy accurate result. and time period. Okay. नहीं सर stopwatch time period नहीं। Oh, sorry, stopwatch. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है stopwatch। देन उसने एवरेज टाइम कैलकुलेट करने को बोला। एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं 3.93 प्लस Total time 4.07 प्लस 3.55 प्लस 3.55 3.99 डिवाइडेड बाय 4। क्या आंसर निकला इसका 4 अहमद? सर 3.99 क्यों ऐड हो 3.55 क्यों ऐड होगा? ये सारा उसने लिखा नहीं हो? लेकिन क्या वन ऑफ द रिजल्ट्स इज इनकरेक्ट? वो 3.55 निकलता हमारा। तो उसे क्या? नहीं ना काउंट किया जाएगा फिर। मैंने उसको रीड नहीं किया अभी। लेट्स रीड। 3.55 incorrect क्यों है? बिकॉज वो बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाना, बाकी सब राउंड ऑफ करके 4 बन रहे हैं हमारे पास। दिस इज द जी, ओनली ऑड वन आउट। So 3.55 we will नहीं not इंक्लूड होगा। take it in the ऑल्सो जब हम लोग यहाँ पे करेंगे हमें इसको टाइम टाइम फॉर 10 ऑसिलेशंस में अभी कन्वर्ट भी करना है। वी नीड टू डिवाइड बाय 10 एज वेल। जी, नेक्स्ट एक्चुअली नेक्स्ट वाले पार्ट में करना है, इसमें नहीं करना हम लोगों ने, उसमें नीचे वाले में करना है। तो एवरेज का आंसर क्या आ रहा है? 4.33। 4.33 so 0.43 हाँ 0.43 आ रहा है बिकॉज 10 ऑसिलेशंस। देन वी हैव, सर उसने ऊपर भी वो 10 ऑसिलेशंस का ही नहीं पूछा? नहीं उसने टोटल 10 का पूछा हुआ, नीचे उसने बोला एक का निकालो, इसलिए हमने ऊपर डिवाइड नहीं किया, नीचे कर दिया। लिखा हुआ है ना फॉर 10 कंप्लीट ऑसिलेशंस, यस तो वो ऊपर यस। लिखा हुआ है, नीचे उसने कहा है 1 के लिए निकालो, तो नीचे हमने 10 डिवाइड बाय 10 किया। Then I describe how the student can determine the average speed. Average speed could be found out using, first of all वो क्या करेगा? He needs to calculate the the total time distance traveled। करना किसका है? We want to drop a stick into a middle of the river from the bridge X, ठीक है? The stick moves from the order between X and Y. Describe, हाँ तो बस जैसी distance traveled between X and Y, start the stopwatch the moment you इस तरह के the क्वेश्चंस stick 80 touches में the आएंगे। water and stop when it reaches Y. Then use the formula total distance over total time to find out the average. क्वेश्चंस 80 भी में आएंगे। Why? अगर थ्योरी में दिया हुआ तो थ्योरी में आया हुआ तो थ्योरी में दिया हुआ। Okay. Okay. The stick moves with constant speed. If something is moving with constant speed, तो क्या होता है हमारे पास? उसकी रिजल्टेंट फोर्स 0 होती है कि नहीं? Resultant force 0 होती है। सो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फोर्सेस क्या होंगी? इक्वल होंगी। equal अब यहाँ पे उसने रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करने को बोला है, तो दे आर एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो 280 माइनस 250 क्या हो जाएगा 30। और रिजल्ट 30 डायरेक्शन कहाँ पे होगी? अपवर्ड, बिकॉज अपवर्ड्स। अपवर्ड फोर्सेस बिगर। upwards
देन उसने बोला है figure 3.3 shows a part of metal chain. It is made from small metal loops. A damaged loop is removed from the chain. Describe a method to remind the density of the metal from the loop are made. हम क्या करेंगे? We'll take beaker. First, measure the mass and then measure the हाँ, we'll take a volume. beaker with a Displacement known method. volume. Because 5 marks का ना, so we have to go in detail with known volume of Sir, water. sir, खाली ये नहीं कह सकते कि use displacement method. बेटा I just mentioned कि 5 marks का 5 question नंबर है, का so you क्वेश्चन have है। to go in Oh, detail. okay, okay. Put the chains in the beaker. Note the rise in volume. Divide the volume with 6 क्योंकि हमारे पास 6 लूप है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, to find the volume of one loop. यहाँ से वॉल्यूम आ And गया। then अब get मास करेंगे, मास को भी डिवाइड बाय 6 करेंगे, देन डेंसिटी के फॉर्मूला में पुट करेंगे टू फाइंड आउट द डेंसिटी, और फिर रिजल्ट कंपेयर करेंगे। जिसके साथ भी मैच करेगा दैट वुड बी आवर आंसर। ओके, okay. मार्क्स पे फोकस रखा करें हमेशा कि व्हाट इज द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन। So let's move to the second last question. Here we have to describe the motion from speed time graph है, तो हमें मोशन को डिस्कस करना है। A से B हमारे पास क्या हो रहा है, इसके बाद मोशन ड्यूरिंग द ईच सेक्शन ऑफ द ग्राफ। सबसे पहले उसने ईच सेक्शन ऑफ द ग्राफ पे बोला हुआ, तो ए में क्या कर रहा है वो, क्लियरली वो एक्सेलरेट कर रहा है यूनिफॉर्मली। सो से स्पीड इंक्रीजिंग भी लिख सकते हैं यूनिफॉर्मली। ठीक है, बी में स्पीड हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। सी में स्पीड इंक्रीजिंग एट अ मच हायर रेट। बिकॉज क्लियरली हम देख सकते हैं कि मोस्ट स्टीप है यहाँ पे एज कम्पेयर टू दिस वन। डी में फिर हमारे पास क्या है, कांस्टेंट स्पीड पे। ठीक है, सो डी पे हम कांस्टेंट लिखते हैं, दैट वुड गिव अस 4 मार्क। अब हमें इन द सेक्शन बी उसने जस्ट कैलकुलेट करने को बोला है। ठीक है, सेक्शन बी में हमारे पास क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। यू कैन क्लियरली सी हियर के यहाँ से यहाँ तक टाइम इज 2, बेस इज 2, तो 2 × 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। बट हमें ये देखना है वो 2 मिनट्स है, तो मिनट्स को सेकंड्स में जाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 120 सेकेंड्स टाइम में, और स्पीड इज 2। तो बेस इंटू हाइट करेंगे तो 2 × 120 हमारे पास क्या आ जाएगा, 240 मीटर्स हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या नोट कर देंगे, 240 meters. And again, do not forget to show the writing here. Base into height, area under the graph. Base was 120 and height was 2. उसने हमें डेंसिटी कैलकुलेट करने को बोला हुआ है। वी हैव द फॉर्मूला, एंड उसने चूंकि हमें यूनिट्स दिए हुए हैं ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, सो वी डू नॉट नीड टू change anything. Mass वो volume 450/145 is 3.1 grams per centimeter cube, rounded off to significant figures and everything shortest answer. वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg, एंड उसने यूनिट हमें न्यूटन दिया, विच मीन्स वी हैव टू कन्वर्ट ग्राम्स इनटू किलोग्राम्स फॉर दिस। तो ग्राम्स 450 ग्राम्स था, किलोग्राम्स डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो 0.50 बन जाएगा, इनटू 9.8 करेंगे 0.50 इनटू 9, लेट्स 10 से एक दफा कर देते हैं ताकि वो सिंप्लिसिटी आ जाए, तो 4.50 न्यूटन्स बन जाएगा हमारे पास। नॉर्मली सजेस्टेड ये होता है कि 9.8 यूज करें, लेकिन इफ अगर आप जल्दी से आंसर निकालना चाहते हैं तो आप फिर इसको उस तरीके से भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन उसने बोला हुआ है कि वी हैव टू सी विच कार इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट। तो हम लोगों को कैसे पता लगेगा विच इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट? जो मिनिमम टाइम है, मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो कवर अप कर रही है। तो लेट्स सी कि इसमें कौन सी है। ए हमारे पास फास्टेस्ट है, 3.2 टाइम में वो कवर अप करी है। एंड ए की लिख देते हैं, ए। एंड स्लोएस्ट ऑब्वियसली फिर हमारे पास क्या होगी? बी का, क्योंकि वो 4 सेकेंड्स में इक्वल डिस्टेंस कवर अप करी है। उससे टेबल दिया हुआ था, वहां से हमने उसको मैच कर। स्पीड कैलकुलेट करना है। स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस ओवर टाइम के। तो डिस्टेंस कितना बनना है हमारे पास? 50, और टाइम हमारे पास कितना है? 4। सो 50 डिवाइडेड बाय 4 वुड गिव अस 12.5। अब उसने कहा एस्टिमेट द टाइम इन मिनट्स फॉर अ कार ट्रैवलिंग एंड 5000 मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा जी, कार सी के लिए करना है। डिस्टेंस उसने हमें दिया हुआ है, टाइम एंड this will make the time the car travels in company without collision with the fastest kind of car carries with the time। पहले हम यहाँ से टाइम निकाल लेते हैं। 50/3.6 का क्या आंसर आएगा हमारे पास? 50/3.6। Where is my calculator? It's 13.8। बस, सॉरी, सी का डिस्टेंस इज 3.6 यार। तो स्पीड सबसे पहले हमने निकाल ली, वो निकली है हमारे पास 13.8। उसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? पहले 50/4 का आंसर एक दफा रीचेक कर लें क्या है। 50/4 इज 12.5। हाँ, सही आ रहा है हमारा। ठीक है। एंड अब आ जाते हैं इस पे। एस्टिमेटेड टाइम, उससे हमें कोई डाटा नहीं दिया हुआ किसी भी किस्म का। एस्टिमेट द टाइम इन फॉर कार्स टू ट्रैवल। इज देयर एनीथिंग जहाँ उसने बोला कांस्टेंट स्पीड में ही मोड़ रहे हैं? स्ट्रेट रोड पे हैं वो। अच्छा, ट्राई करके देखते हैं। 50/3.6 करें हमारे पास, तो स्पीड निकलती है 3.6। स्पीड आ गया हमारे पास ये। एंड अगर हम टाइम निकाल लें, टाइम निकाल लें इसका, तो 50 या तो फिर हम रेशो निकाल लेते हैं। यहाँ पे रेशो भी लगाई जा सकती है कि अगर वो 50 जो है वो 3.6 में कवर आउट कर रहा है, तो वो 5000 कितने में करेगा? ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 5000 इंटू 3.6 डिवाइडेड बाय 50। 5 से कैंसिल आउट हो गया, ये 10 बन गया। तो 100 इंटू 3.6 क्या आ जाएगा? 360 सेकेंड्स। ये कर लेते हैं। सॉरी, उससे मिनट्स में निकालने को बोला तो डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे। सो 360 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 मिनट्स। लेट मी रेज दैट, फिर आप लोग उसमें कंफ्यूज ना हो जाओ। 6 seconds. Explain why your answer in B1 may not be the same as the actual time taken for the car to travel to। क्योंकि उसके अंदर हमारे पास ये भी तो हो सकता है ना, इट माइट हैव ट्रेवल्ड फास्टर। हमारे पास में भी रोड पे बेंड्स भी हों, फ्रिक्शन का भी कोई इफेक्ट हो सकता है। एनी एनी पॉसिबल रीजंस आ सकते हैं। सो वी कुड से कार might be moving faster, या स्लोअर भी हो सकता है। देयर माइट बी बेंड्स इन द रोड, तो स्पीड स्लो करनी पड़ेगी। ठीक है। ट्रैफिक भी हो सकता है। दीज कुड बी द ऑन पॉसिबिलिटीज।
अब उसने कहा हाउ इट कुड मेजर द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इन यूजिंग दिस। तो हमें पता है हम लोग लेंगे मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है, विद नोन वॉल्यूम इन इट, फिर वो हमारा दैट विल बी कंसिडर्ड एज इनिशियल वॉल्यूम। पुट द ऑब्जेक्ट, note for the final volume, then volume of object would be equals to final minus initial. From there we'll get the volume of the object. Then उन्होंने डेंसिटी कैलकुलेट करने को बोली हुई, so density is equals to mass over volume होता है, so mass is 347 and volume is 18। since उन्होंने यूनिट्स हमें ऑलरेडी दिए हैं, so डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा 19.28 और यहाँ पे हम नोट करेंगे 19.3 rounded off to one significant figure, two significant figures, sorry। then हमारे पास है we need to calculate the mass of the object, so उसने हमें weight दिया हुआ है, m is equals to weight over gravity 2250 divided by 10, this would give us 225 kilograms। सॉरी यूनिट्स उसने ऑलरेडी दिए हुए थे, से इसको रेज कर देते हैं। नेक्स्ट इज उसने हमें मोमेंट कैलकुलेट करने को बोला हुआ है, सो फोर्स इज 400 एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कितना बन रहा है 40 सेंटीमीटर, और ये ऑलरेडी न्यूटन्स में है तो हमें इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 0.4 मीटर्स। सो 40 इंटू 0.4 वुड बी इक्वल्स टू 6। फोर फोर नहीं, अगर हम इसको 4/100 लिखें, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, 40/100, एक जीरो से कैंसिल आउट हो गया, एक जीरो इससे कैंसिल, 16 आ जाएगा जस्ट हम। 400 न्यूटन है, सॉरी, हाँ 160 सही लिखा था मैंने, 160 न्यूटन इनटू मीटर। फिर अगर आपने यूनिट नहीं भी कन्वर्ट करना तो फिर आप साथ लिख दोगे कि फिर वो उसमें आ जाएगा 160,000 न्यूटन सेंटीमीटर, अगर आप नहीं कन्वर्ट करते। The moment in B1 is not sufficient to lift the lid. Describe how the man can increase the moment using the same force। हमने क्या पढ़ा हुआ है, if we want to increase the moment using the same force, हम क्या करेंगे, we would increase the moment arm, ठीक है, moment arm को increase करते हैं, बहुत दफा इसमें क्या होगा। देन हमारे पास जो है we need to calculate the distance traveled by the car in the first 20 seconds। so we could clearly see here कि हमारे पास क्या बन रहा है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, so base into height this and 1/2 का formula। so height is approximately middle is 12.5, 13 बन रही है approximately, so 1/2 base was 20 and height was 13, so ये 10 हो जाएगा और यहाँ से 130 meters हो जाएगा। फिर उसने क्या, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार, सो v माइनस यू ओवर टी कर लेते हैं, उसी का ही कर लेते हैं जो अभी अभी हमने किया। so a is equal to v minus u over t, final velocity was 13 minus 0 divided by 20, 13 divided by 20 would give us 0.65 meters per second square। resultant force F is equals to ma होता है, m उसने दिया हुआ है which is 12,100 into 0.6, this would give us 780 न्यूटन। तो डिटरमाइन डिस्क्राइब द मोशन, अब आगे देखो हमारे पास कर्व आ रहा है, ठीक है, ये डिक्रीजिंग कर्व होता है हमारे पास, तो डिक्रीजिंग कर्व के अंदर हम लोग क्या बात करेंगे कि सिंस द curve is decreasing, showing decrease in
एक्सेलरेशन, और डिक्रीजिंग स्पीड भी लिख सकते, एक ही मार्क्स है तो कोई एक पॉइंट लिख दीजिएगा, यू विल गेट द मार्क्स ऑफ इट। ओके जी, दैट्स इट फॉर टुडे।